ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम स्टडी करेंगे एक मैनोमीटर टाइप वेंचुरीमीटर। तो ये किस तरह का होता है जरा देखिए, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि इसमें ये वेसल है और ट्यूब है जो फ्लो हो रही है, जिसमें एक कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो पहले की ही तरह है, बस फर्क इतना है कि इसमें यहां पर एक कट है और यहां पर नीचे की तरफ एक कट है। ठीक है, तो उसमें हमने लगानी है एक ट्यूब और ये यू शेप की ट्यूब है। तो इसका जो एरिया है वो यूनिफॉर्म है ट्यूब का। ठीक है बच्चों, हालांकि वो यूनिफॉर्म दिख नहीं रहा है लेकिन यूनिफॉर्म होना चाहिए। ओके, इसमें हमने एक लिक्विड डाला हुआ है जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो मान लीजिए कि वो लिक्विड ऐसा है, ऐसा। दिस इज अ वेरी डेंस लिक्विड। नॉर्मली वी कैन यूज मरकरी। मरकरी इज वेरी डेंस लिक्विड that will create high pressure differences for very low heights, क्योंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा है मरकरी की, 13.6 पानी की डेंसिटी से 13.6 टाइम्स ज्यादा है। तो इसमें कोई गैस भी फ्लो हो रही हो सकती है, कोई लिक्विड भी फ्लो हो रहा हो सकता है। तो मान लीजिए कि इसमें कोई लिक्विड या कोई गैस फ्लो हो रही है और जिसकी डेंसिटी रो है। तो बच्चों अब वही लिक्विड यहां भी आ जाएगा, ऑब्वियसली यहां भी आ जाएगा, या वही गैस। तो यहां पे मैंने पॉइंट लिया है ए और यहां पे बी। ए और बी सेम लेवल पे हैं जैसा पहले था। ये वाला एरिया मान लीजिए कि A1 है जैसा पहले था। ये वाला एरिया मान लीजिए कि A2 है। या ऐसा कर सकते हैं, इस एरिया को A ले लेते हैं और इस एरिया को कैपिटल A ले लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट करते हैं पहले के कंपैरिजन में। सो दिस स्मॉलर एरिया इज स्मॉल ए एंड द बिग एरिया इज बिग ए। तो पॉइंट का नाम फिर हम P और Q रख देते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज P एंड दिस इज Q। ओके, इस पॉइंट का नाम हम रखते हैं R, इसका S और इसका T। तो इस तरह से हमने पॉइंट्स कंसिडर किए 4। ओके, तो अब देखिएगा बच्चों, हमें जो थ्योरम लगानी है वो तो लगानी है P पे और Q पे। तो यहां पे हम फ्लूइड की वेलोसिटी V1 एज्यूम कर लेते हैं और यहां पे V2। सो अब हम कैसे करेंगे देखिएगा, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस PP इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस PQ। PP stand for pressure at P and PQ stand for pressure at Q। ओके, तो P Q R S T, U भी ले लेते हैं यहां पे, दिस इज U। तो द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि द प्रेशर एट S एंड प्रेशर एट U आर इक्वल। PS इज इक्वल टू PU। ओके बच्चों, नाउ आई वांट टू नो कि PS क्या है। तो मान लीजिए कि ये हाइट H1 है और ये H2 है। ओके, सो दिस इज H विच इज एक्चुअली H1 माइनस H2। तो अगर मुझे PS लिखना है तो PS कैन बी रिटन एज PP प्लस H1 रो G एंड PU कैन बी रिटन एज PQ प्लस H2 इंटू रो G प्लस H इंटू में रो M इंटू G। इसको मैं रो M लिख रहा हूं, इसकी डेंसिटी रो M है। ओके बच्चों,
So PP minus PQ is H1 minus H2 into rho into G plus H into rho m into G. H1 minus H2 is H. So PP minus PQ is equal to H rho G plus, ओके एक सेकेंड, ये इधर जाएगा, ठीक है, H दिस विल बी H2 माइनस H1 के सामने एक माइनस साइन आएगा, ओके, सो माइनस H रो G और प्लस H इंटू रो एम इंटू जी, बिकॉज H2 प्लस का होगा H1 माइनस का होगा, तो मैंने उल्टा लिखा है, सो आई शुड यूज द माइनस साइन हेयर. सो दिस गिव्स मी PP माइनस PQ इज इक्वल टू H कॉमन रो M माइनस रो इंटू G. तो अगर ये गैस है तो रो इज मच मच स्मॉलर इन कंपैरिजन टू रो एम, तो ये नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा. और अगर ये गैस नहीं है, लिक्विड है ना, मरकरी जैसा ही कोई भारी लिक्विड है, तो फिर ये नेग्लेक्ट नहीं होगा. ओके, अब हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं. तो कहां पे यूज करेंगे, चलिए यहीं पे करते हैं. देखिए, दिस गिव्स मी हाफ रो इनटू में V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको हम उधर ला रहे हैं, इज इक्वल टू PP माइनस PQ. अब ये इक्वेशन की राइट हैंड साइड है PP माइनस PQ, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है PP माइनस PQ. तो इसको इससे हम इक्वेट कर सकते हैं. तो मैं यहां पे कर रहा हूं, हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू H इंटू में रो M माइनस रो इंटू में G. ओके बच्चों, अब देखिएगा, कैपिटल A इंटू V1 इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू V2. सो V2 कैन बी रिटन एज कैपिटल A बाई स्मॉल a इंटू V1. सो पुटिंग हेयर व्हाट आई गेट, हाफ इंटू रो V2 स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर बाई स्मॉल a स्क्वायर माइनस 1 कॉमन ही ले लेते हैं, इंटू V1 स्क्वायर इज इक्वल टू H इंटू में रो M माइनस रो इंटू G. ओके बच्चों, तो अगर मुझे V1 स्क्वायर लिखना है, तो V1 स्क्वायर क्या आया, जगह तो है, लिख सकते हैं, 2H रो M माइनस रो इंटू G डिवाइडेड बाई रो इंटू a स्क्वायर बाई स्मॉल a स्क्वायर माइनस 1. सो दिस इज माई V1 स्क्वायर. ओके, तो एक बार V1 स्क्वायर आ गया, फिर तो हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड निकाल ही सकते हैं. तो ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है, लेकिन मैं कंटिन्यू करूंगा. तो नोट कर रहे हैं आप? ओके, अब मैं ये रब कर रहा हूं, और जो V1 का फॉर्मूला आया है वो क्या है, वो मैं आपको समझाता हूं. देखिए, V1 का फॉर्मूला आ गया बच्चों, 2H लिखा जाएगा, 2H इंटू रो M माइनस रो इंटू G डिवाइडेड बाई रो इंटू a स्क्वायर बाई स्मॉल a स्क्वायर माइनस 1 और इस पूरे का अंडर रूट. ओके, अब अगर हमें V डॉट निकालना है, V डॉट, देन V डॉट इज स्मॉल a इंटू कैपिटल A इंटू V1, which gives me V dot is equal to a स्क्वायर होके अंदर चला जाएगा, ये कैपिटल A स्क्वायर. सो दिस कम्स आउट टू बी रूट अंडर स्मॉल a स्क्वायर इंटू कैपिटल A स्क्वायर, ओके, इंटू 2 इंटू H इंटू रो M माइनस रो इंटू G डिवाइडेड बाई रो
इंटू ए स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर। एक्चुअली मैंने एलसीएम ले लिया नीचे, तो इसीलिए स्मॉल ए स्क्वायर ऊपर चला गया। तो अब देखिए वी डॉट का फॉर्मूला आया स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए डिवाइडेड बाई 2h इंटू रो m माइनस रो इंटू जी डिवाइडेड बाई रो इंटू में ए स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया। अब बच्चों अगर हमें निकालना है, क्या निकालना है, अगर हमें करंट निकालनी है तो हम यहीं पे रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रो यहां जाएगा, तो ये आई हो जाएगा यानी फ्लूइड करंट। ओके, सो दिस इज अवर फॉर्मूला। तो उम्मीद है आप ये समझ ही गए। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, फॉर गैस, गैस के लिए यहां पे लिख देता हूं मैं, गैस के लिए फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो रो एम माइनस रो को आप रो एम लिख सकते हो गैस के लिए, फॉर गैस। ओके, तो फॉर्मूला काफी हद तक सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये रो भी अंदर चला जाएगा, तो फिर आएगा आपका आई यानी डीएम बाई डी टी इज इक्वल टू स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए टू, देखिए 2h रहेगा, रो अंदर चला जाएगा, रो एम भी रहेगा, 2h रो एम इंटू जी डिवाइडेड बाई कैपिटल ए स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर। तो बड़ा मजेदार फॉर्मूला आया। ओके, तो ये है हमारा मैनोमीटर टाइप वेंचुरीमीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए।